अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, या हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमारी रह गई हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो अब हम पढ़ने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये प्रॉपर्टी बहुत जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हों ए और बी, तो उनके अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लें तो ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो बी के कंपोनेंट्स क्या हैं? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो ए के कंपोनेंट्स बनेंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ए क्रॉस बी करते हैं जो हमारा मेजर काम है। ठीक है। तो दरमियान में क्रॉस का साइन लगाना है, डॉट का साइन नहीं लगाना। आप पहले ए एक्स आई को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस से, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक है। फिर ए वाई जे की बारी, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड। ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जे क्रॉस के। तो यहाँ पर जो है वो ए वाई आएगा। ठीक है। तो ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब ए जेड के की बारी आ गई, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब ये वो रोटेशन जो मैंने आपको प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स में समझाई है वही अब अपने सामने रखें। ठीक है। तो साथ हिंट देंगे जे क्रॉस जे बराबर आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है। हम ये प्रूव कर चुके हैं। आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है? के। ये रोटेशन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आई क्रॉस जे का आंसर हमारे पास क्या आएगा? के आ जाएगा। जे क्रॉस के का आंसर हमारे पास क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है। के क्रॉस आई जे, अगर हम इसके उलट चलें तो जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। तो ये वैल्यूज़ अब हमने पुट करनी है इस अबव इक्वेशन में। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें ऊपर क्या है? आई क्रॉस आई आंसर 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा? के। तो यहाँ पर के पुट कर देंगे, ये के पुट कर दिया। अब प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के का आंसर क्या आएगा? माइनस जे। ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस के जे लिखेंगे। वैसे भी करके देख रहे हैं रोटेशन डायग्राम, आई क्रॉस के उलट जाएंगे ना तो माइनस जे आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जे क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से चेक करें, जे क्रॉस आई उलट जाएंगे ना तो माइनस के आएगा, ये देखें। ठीक है। तो प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे का आंसर 0 है, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के का आंसर क्या? आई है। यहाँ से चेक कर लें। ये बड़ा आसान है, आपको देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन आप इस रोटेशन को अगर याद रखें तो ये बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है। तो जे क्रॉस के का आंसर आई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ए वाई बी जेड, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है। अब ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करें, जे आ जाएगा। के क्रॉस आई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जे आ जाएगा। ऊपर भी मैंने हिंट दिया हुआ कि क्रॉस आई जो है वो जे की इक्वल है। ठीक है। अब आगे क्या हमारे पास? ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी वाई जे के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा? उलट चले हैं ना, माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ए जेड बी जेड के क्रॉस के 0। अब ये सारा फैक्टर 0, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।
ये फैक्टर जो है वो हमारा 0, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखें अब हमारे पास बचेंगे कौन कौन से। अब हमारे पास जो बचेगा, अब आपने एक थोड़ा सा यहाँ पर रूल याद रखना है, आई वाली वैल्यूज़ पहले लिखेंगे, जे वाली बाद में और के वाली उससे लास्ट पे। तो सबसे पहले के आई वाली ढूंढें, दो कौन सी हैं। आई वाली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ये है, ठीक है, और आई की जो नेगेटिव वैल्यू है वो ये है। तो आई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये देखें आई को मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि आई दोनों के लिए कॉमन है। अब जे वाली वैल्यूज़ ढूंढें, एक ये है जे वाली हमारे पास, ये नेगेटिव में है। अब जे की पॉजिटिव में वैल्यू भी यहाँ पे होगी कहीं, ये जे की पॉजिटिव में है, प्लस जे कॉमन ले लें, ठीक है, प्लस वाली पहले लिखेंगे ना, मैथ पढ़ चुके हैं आप, ये तो बड़ी आसान सी बात आपको पता होगा, ठीक है। तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे हमने कॉमन ले लिया। अब किसकी बारी, के की। तो के की एक वैल्यू ये है हमारे पास, दूसरी वैल्यू ये है, के कॉमन लिया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ये ए क्रॉस बी हमारे पास। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये आपको आने चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका कौन सा है वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये आई वाला तो वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस होके बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये माइनस होके टर्म इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ये अगर आप ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है, ये मैंने क्यों लिखा है ये अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ तक के लिखें तो दैट्स एनफ, काफ़ी है। अच्छा, भी दिस रिजल्ट कैन बी रिटन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 9th क्लास के मैथ में, शायद 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में तो मस्त पढ़ा होगा आपने डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है, कॉलम जिसको हम बोलते हैं। ए क्रॉस बी हमने करना है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा जो हमने ए क्रॉस बी को बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल करते हुए हमने किया। आई हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना, आई जे और के। आई जे के ऐसे ऊपर लिखेंगे, आई के नीचे आई वाली, जे के नीचे जे वाली वैल्यूज़ और के नीचे के वाली। आई के नीचे लिखेंगे, हमें पता है हमारे पास 2 वेक्टर थे, ठीक है, तो आई के नीचे लिखेंगे आई वाली जो है वो एक्स वाली वैल्यूज़, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये 2 हमारे पास वेक्टर थे ना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी था बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो ये मैंने साथ लिख भी दिए हैं। ए के नीचे ए एक्स बी एक्स, जे के नीचे ए वाई बी वाई, क्योंकि जे यूनिट जो है वो वाई एक्सेस के लिए होता है, के यूनिट जेड एक्सेस के लिए ए जेड बी जेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए थोड़ा मैथ पढ़ लेते हैं फिजिक्स के साथ साथ, ठीक है। आई को सॉल्व करेंगे तो आई को हमने एलिमिनेट कर देना है, सादा लफ्ज़ों में हम बोलेंगे हमने आई को छुपा लेना है, ठीक है। तो आई को अगर हमने छुपा लिया तो हमारे पास क्या बच गया, जे और के 2 कॉलम बच गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई समझ लें हमने छुपाया हुआ है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जे की बारी, जे यूनिट की बारी, तो अब जे को एलिमिनेट करेंगे, मतलब जे को छुपा लेंगे, ठीक है। तो अगर जे को छुपाएंगे हाँ, ये डिटर्मिनेंट का रूल है कि सेकंड टर्म के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिटर्मिनेंट का रूल है, शायद आपको भी इस बात का आइडिया हो अगर आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, 9th 10th में, ये डिटर्मिनेंट्स
कि सेकंड टर्म के लिए हम सेंटर में नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, थर्ड के लिए फिर प्लस आ जाएगा। तो माइनस जे, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, ए एक्स बी जेड, ठीक है, माइनस ए जेड बी एक्स। अब के की बारी, तो के को एलिमिनेट कर देंगे, के को ख़त्म कर देंगे, छुपा लेंगे के को, ठीक है। तो ए एक्स हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स बी वाई, ठीक है, माइनस ए वाई बी एक्स। अब देखिए क्या ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, जो ऊपर हमने निकाला था और ये वाला, देखें ये हमने आंसर यही आंसर था ना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई माइनस इंटू ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स आई जे। अब आई का आंसर चेक करें, सेम है, ठीक है, सेम है। जे का आंसर चेक करें, सेम है, तो के का आंसर भी सेम, ठीक है। इस रूल से भी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप को दोनों ही आने चाहिए। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ना कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर आपको दोनों आने चाहिए। हाँ, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी करें, तो फिर आप इससे भी कर सकते हैं और जो प्रीवियस हमने किया है उस मेथड से भी कर सकते हैं। अब है हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। हमने ये प्रूव भी कर देना है साथ ही, ठीक है, ये वाकई होता है। आपकी जो बुक में लिखा है वो सिंपल लिखा है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वाकई ऐसा होता है। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। उसने मैग्नीट्यूड की बात की, अगर उसने मैग्नीट्यूड की बात की है तो फिर हम यूनिट वेक्टर को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात की है। तो जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बनेगा वो, इसको फिर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। हमें पता है मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी साइन थीटा। अब देखें मैंने एन यूनिट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, कि मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया है। जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर हम डायरेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये इस फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। अब ये है पैरेललोग्राम, ये मैंने ड्रॉ किया। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वेक्टर ये ड्रॉ करना है ए, फिर आपने ये दूसरा बी वेक्टर ड्रॉ करना है। तो जैसे हम रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम प्रेस कर दें, दबा दें, तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है, ठीक है। तो इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये बी वेक्टर को ऐसे, बी वेक्टर से एक डॉटेड लाइन खींच के इससे मिला देंगे, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। ये इसकी लेंथ है पैरेललोग्राम की, ये इसकी हाइट है, इसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है, लेंथ की डायरेक्शन में है ना, बी वेक्टर जो है वो सेंटर में है, ठीक है, मतलब ये हाइट की डायरेक्शन में भी नहीं है ना लेंथ की डायरेक्शन में। अगर हमें पता है एरिया क्या होता है किसी भी चीज़ के, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो ए तो आ जाएगा हमारा लेंथ की डायरेक्शन में, ठीक है। अब बी साइन थीटा, मैंने पहले बोला कि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो इस पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड क्या बनेगा, ये वाला, ये तो हमारे पास नहीं है था, ठीक है। तो फिर हम इसको खुद हमने फाइंड किया। कैसे किया कि बी के दो कंपोनेंट्स हमें पता है, एक बी एक्स बन जाएगा, दूसरा बी वाई बन जाएगा। अगर ये बी वाई है तो ये भी बी वाई है, तो बी वाई हमें पता है किसके बराबर होता है, बी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने खुद निकाल लिया कि ये बी साइन थीटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है ए, ठीक है। तो फिर बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए लेंथ, बी साइन थीटा एल्टीट्यूड, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये अब इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट आपने उनको याद रखना है। तो टॉर्क होता है हमारे पास, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। कि अगर हम आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जस्ट आपने इसको याद रखा। टॉर्क को हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी टॉर्क है, आपको डिटेल से तब पता चलेगा कि जो है वो आर क्रॉस एफ जो है वो टॉर्क इक्वल क्यों होता है। यहाँ पर जस्ट आपने याद रखना है।
फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये भी फार्मूला जस्ट आपको याद हो कि F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। कि अगर Q इंटू वी क्रॉस बी लें तो वो एक फोर्स के इक्वल होता है, और हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये फोर्स के ऊपर वेक्टर है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर R क्रॉस P, ठीक है। कि अगर हम R का और P का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें L मिलता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये 3 एग्जांपल आपको आनी चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट के, जस्ट आपने इनको माइंड में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क वाला, ये आप सेकंड ईयर में आपको पता चलेगा जाके सेकंड ईयर की फिजिक्स में कि F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी क्यों होता है। ये हम 5th चैप्टर में बताएंगे कि ये L बराबर R क्रॉस P क्यों होता है। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने जस्ट इनको याद रखना है कि ये 3 एग्जांपल हैं और इनको वैसे आपने याद कर लेना है, ठीक है। ओके।